नमस्कार दोस्तों। तो ई दृष्टि पब्लिकेशंस का हम करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट देख रहे थे और पहला हो चुका है। दूसरा हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संयुक्त रूप से कहां पर भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? तो बाड़मेर में, बाड़मेर राजस्थान में है, आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, अच्छा ये बाड़मेर से एक चीज़ याद आ रहा है, टॉप 5 जो बड़े जिले हैं भारत के उसमें से एक नाम आता है बाड़मेर का। तो कितना नंबर का क्रम है ये? 1 2 3 4 5, इसी में से कोई एक क्रम है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, अच्छा आपको ये क्राउन वाला जो वीडियो अपलोडेड है ना उसमें मिल जाएगा आपको ये, तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, 2 वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, किसने देश के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी जो हैं, फिर से बोलता हूँ, एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी, इन्होंने नए वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया, यह प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? तो सातोशी नाकामोतो जिन्होंने, मतलब ये भी फैक्ट है कि बिटकॉइन के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो सातोशी नाकामोतो को माना जाता है और इनकी प्रतिमा का हाल में ही अनावरण हुआ है और ये हंगरी देश में हुआ है। हंगरी की यूरोप की कंट्री है, यूरोप के मैप में आपको मिलेगा ही। अच्छा, अल सल्वाडोर यहाँ पर लिखा हुआ है। अल सल्वाडोर का नाम भी आता है कि सबसे पहले बिटकॉइन की सरकारी मान्यता अल सल्वाडोर देश ने ही दी थी। ये कैरेबियन कंट्री है, कैरेबिया के पास आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कृति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो एक तो क्वेश्चन ये है कि राजभाषा कृति पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। गृह मंत्रालय में एक राजभाषा विभाग है। इसमें 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय या विभाग की श्रेणी में किस मंत्रालय या विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो संसदीय कार्य मंत्रालय को, जो कि 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरस्कार? राजभाषा कृति पुरस्कार। किसके तरफ से? गृह मंत्रालय के तरफ से। गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग है, वहीं से। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के मध्य प्रदेश चरण का शुभारंभ किया है? तो जबलपुर, मध्य प्रदेश का एक जगह है जबलपुर, वहीं शुभारंभ किया गया है। अच्छा, क्वेश्चन में भी एक फैक्ट था कि सहकारिता मंत्री कौन है? अच्छा, ये पहले सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं गृह मंत्री तो हैं ही और सहकारिता मंत्री भी हैं और पहले सहकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट, 15वां भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो पिथौरागढ़ में सूर्य किरण संपन्न हुआ है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। देखिए, अभी आया था कि अजय बैरियर पहले वीडियो में। अजय बैरियर किसके किसके बीच में होता है? ये होता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, ठीक है। सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के बीच में। एक मित्र शक्ति नाम से था, ये श्रीलंका के साथ होता है। तो ऐसे एक जिमेक्स था, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, तो जापान के साथ होता है भारत का। तो ऐसे कोरिलेट करके याद रखना होगा। नेक्स्ट है, पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन 3.0 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है, पहले नाम ही एक बार फिर से देख लेते हैं, पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन 3.0। ये आयोजन हुआ है इसका हैदराबाद में। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। हैदराबाद से आया। हैदराबाद पूछता है कौन से नदी किनारे है? तो मूसी नदी किनारे है। मूसी किसकी सहायक नदी है? ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। तो ये विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने हेतु निजी कंपनियों के साथ कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको सीसीआई बोलते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड की कितनी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? तो 26% इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये किया गया है, जो अधिग्रहण करने की मंजूरी प्रदान की गई है, ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तहत जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम है 2002 की, उसकी धारा 31 के तहत की गई है। नेक्स्ट, संपूर्ण विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो हम मानवाधिकारों के लिए संकेत करते हैं, ये इसका मुख्य थीम था।
तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कतर दोहा मतलब दोहा कतर में संपन्न 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने जीत लिया है स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब। ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये भी एक फैक्ट है। तो 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन दोहा कतर में हुआ है। कतर एक देश है, आपको गल्फ ये पर्शियन सी में मिल जाएगा और कतर वही मैप में। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो कैटली मछली है, पहले तो ये भी देख लीजिए, और सिक्किम राज्य ने घोषित किया है। सिक्किम एक भारत का अकेला एकमात्र और पहला राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक कृषि यानी जैविक राज्य है कृषि के क्षेत्र में। तो जैविक कृषि के लिए 100% वहाँ होता है जैविक कृषि। तो कैटली मछली अब वहाँ के राज्य की मछली घोषित हो गई है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया। तो ये बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट, यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। यह भी सही है। लास्ट पॉइंट है, इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर विकसित किया है। तीनों कथन सही है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है 6 अगस्त 2021 को किस देश द्वारा G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक 2021 का आयोजन किया गया? तो इटली द्वारा G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई पीढ़ी की आकाश NG मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला तो ये भी बात ध्यान रखना है कि आकाश NG ये नई पीढ़ी की मिसाइल है और इसे DRDO ने विकसित किया है। पहला कथन इसके बारे में, इसका परीक्षण उड़ीसा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। तो ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कथन गलत है, इसलिए पढ़ते ही नहीं है, बस याद रखना है कि आकाश NG का परीक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मतलब पहले भी रेखा शर्मा ही थी और अभी भी रेखा शर्मा ही हो गई क्या राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट, हरिद्वार उत्तराखंड से सब्जियों की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को किया गया है पहली खेप। हरिद्वार उत्तराखंड से सब्जियों की पहली खेप का निर्यात। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। संयुक्त अरब अमीरात के संबंध में एक करंट अफेयर ये भी चल रहा है कि सबसे पहला ऐसा अरेबियन कंट्री है ये जहाँ परमाणु ऊर्जा का संयंत्र स्थापित हुआ है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संवर्धन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की है। सरकार कितनी प्रोत्साहन राशि विशेष इस्पात के उत्पादन हेतु अगले 5 वर्षों में प्रदान करेगी? तो 6,322 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य कहां पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन हुआ? तो आबू धाबी में हुआ है। अच्छा देखिए, अब ये जायद तलवार जो है ये भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात के बीच का नौसेना अभ्यास है। तो विकल्प डी तो इसका आंसर हो ही गया कि अबू धाबी में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, वो जो परमाणु ऊर्जा बता रहा था ना, वो अबू धाबी एरिया में ही हुआ है उसका स्थापना। और ये पहला अरबियन कंट्री है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। नेक्स्ट, 28वीं आसियान क्षेत्रीय एवं मंच मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुई है? तो ब्रुनई दारुस्सलाम के अध्यक्षता में ये आसियान 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक की आयोजन संपन्न हुआ है और वर्चुअली माध्यम से हुआ है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी ने नोएडा स्थित IAHE इसी को बोलते हैं भारतीय राजमार्ग इंजीनियर अकादमी में एक सेंटर फॉर एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स की स्थापना हेतु ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ किया गया है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो विकल्प ए लद्दाख के साथ की है। नेक्स्ट, अच्छा लद्दाख से याद आया, अभी बजट में लद्दाख के लिए घोषणा हुआ था जो लेह में स्थापित होने वाला है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो बजट का ये फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अब कुछ दिवस जो हमने पहले वीडियो में पढ़ रखा है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं।
7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया इस साल। तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, मैं फिर से बोल देता हूँ, 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, विश्व समुद्री दिवस इस वर्ष 30 सितंबर को। नेक्स्ट देखते हैं, घरों के आंतरिक सजावट से जुड़ी कंपनी होमलेन ने किस भारतीय क्रिकेटर के साथ इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी की है? तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, ब्रांड एम्बेसडर और इक्विटी पार्टनर के रूप में 3 वर्ष का रणनीतिक साझेदारी के लिए साइन हुआ है महेंद्र सिंह धोनी के साथ। अच्छा, अभी हमने एक और ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित देखा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कंगना रनावत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किस योजना के लिए? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली योजना के लिए। तो विकल्प 20 का सही आंसर था। नेक्स्ट, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो पहला तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट क्या है? तो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित एक प्रोजेक्ट है, राज्य सरकार की योजना, केरल राज्य की है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य में मिशन निर्यातक बनो नामक अभियान शुरू किया गया है? तो राजस्थान सरकार ने एक योजना शुरू की है, अब एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मिशन निर्यातक बनो। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, बैटलफील्ड रणांगन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बैटलफील्ड रणांगन पुस्तक के लेखक हैं विश्राम बेडेकर। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, सेक्रेड गेम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम चंद्रा ने सेक्रेड गेम्स लिखा है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। वीडियो कैसा लगा सुझाव जरूर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। थैंक यू।